हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पणों के बारे में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास, तो वीडियो में ज़रूर बने रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? तो दोस्तों, दर्पण एक ऐसी वस्तु है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश होती है तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है, उसे दर्पण कहते हैं। जो कुछ इस तरह का बना होता है, यह है समतल दर्पण। यह लेंस ही होता है, उसका एक तरफ क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। जैसे कि सल्फर हो गया, कुछ विशेष धातु की पॉलिश कर देते हैं, जिसके कारण हमें एक साइड पर अपने पॉलिश किया हुआ भाग है वो ढक दिया जाता है और दूसरी तरफ परावर्तक होता है। जैसे कि हम चेहरे देखने वाला हमारा दर्पण होता है घरों में, वही उसे ही दर्पण कहते हैं। जैसे सामान्य भाषा में कांच कहते हैं। समतल दर्पण, हम समतल दर्पण के बारे में देख लेते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। दोस्तों, ये समतल दर्पण हो गया। अब नेक्स्ट है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में क्या होता है? गोलीय दर्पण दर्पण की तरह ही होते हैं, लेकिन वो आकार में परिवर्तन होता है, चेंज होते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले गोलीय दर्पण क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो दोस्तों, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर ये याद कर ले, और परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी पढ़ने के लिए ये ज़रूरी है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आपने सुना ही होगा अवतल और उत्तल के बारे में। तो जो अंदर की ओर वक्र के रूप में होता है, यानी धंसा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण आप देख ही सकते हो, गाड़ियों के जो कांच होते हैं पीछे वाले बैक साइड देखने के लिए, तो उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं और अंदर की ओर नहीं, पीछे जो पॉलिश की होती है वो उभरा हुआ होता है, यानी जस्ट उल्टा होता है अवतल का। और तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के बारे में हम देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबी हुई होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो दोस्तों, चित्र में आप देख सकते हो कि देखो, ये वक्र आकार का लेंस है, तो उसको क्या किया है कि एक तरफ पॉलिश कर दिए, यानी उभरा हुआ भाग है उस पर पॉलिश कर दिए, और परावर्तक पृष्ठ है वो धंसा हुआ है, उसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा है अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण आप सुना ही होगा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपरी हुई होती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो जैसे अवतल दर्पण का उल्टा, मैंने पहले ही बताया आपको, ये जो धंसा हुआ भाग है उस पर पॉलिश कर दी, और जो उभरा हुआ भाग है उसको ऐसे ही छोड़ दिया, जैसे परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दोस्तों, आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दर्पण के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें उसकी दूरियां भी ज्ञात करनी पड़ेगी, उसका अभिलंब और जो प्रतिबिंब बनेगा उसको भी ज्ञात करने के लिए ये ज़रूरी है। तो आगे सवाल भी है, तो इसके लिए इसे पढ़ना ज़रूरी है। तो दर्पण के लिए चिन्ह परिवर्तित है। जो आपतित किरण होती है उसके लिए यानी धनात्मक का उपयोग किया जाता है, यानी ध्रुव के ऊपर की ओर से जो किरणें होती है वो धनात्मक में ही होती है, और जो परावर्तित होकर आती है और जो नीचे होती है उसे ऋणात्मक होती है। आगे आपको समझ में आ ही जाएगा। यह है दर्पण के कुछ मुख्य तथ्य। तो दर्पण या लेंस के लिए आपतित प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक होती है तथा उसके विपरीत दिशा में सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो आपतित किरण की जो होती है वो दूरियां वो धनात्मक में होती है, और जो परावर्तित होकर आती है वो दूरियां ऋणात्मक में होती है। नेक्स्ट सेकंड नंबर हमारा पॉइंट है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर सभी दूरियां धनात्मक तथा नीचे की ओर सभी ऋणात्मक में होती है। थर्ड पॉइंट है कि सभी दूरियां का मापन ध्रुवण या प्रकाशिक केंद्र से लिया जाता है, यानी सभी दूरियों का मापन कहाँ से लिया जाता है? ध्रुवण यानी ध्रुव या प्रकाशिक केंद्र से लिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है पॉइंट, दर्पण या लेंस से बिंब की दूरी को यू द्वारा दर्शाया जाता है, यानी देख सकते हो आप ये दर्पण, और क्या बोला है कि दर्पण या लेंस, या दर्पण हो या लेंस हो, तो उसमें क्या होगा कि बिंब, जो बिंब होगा कोई भी, यानी कोई वस्तु है, जो माना कि ये वस्तु है यानी बिंब है, तो उसमें क्या दे रखा है कि बिंब है, हाँ, जो बिंब की दूरी होगी उसको दर्शाया गया यू के रूप में। जो बिंब की दूरी है वो यू के रूप में दर्शाया गया है। और दर्पण या लेंस, यानी दर्पण मानो या लेंस मानो कुछ भी, जैसे जो प्रतिबिंब जो बनता है उससे जो परावर्तित होकर वस्तु आती है और उसका प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब बना तो उसमें हो जाएगा, तो प्रतिबिंब बनेगा। तो
उसकी दूरी को v से डिनोट करते हैं। तो ये सवाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो v प्रतिबिंब की दूरी, ये हमें याद रखना है। अब अंतिम में हम देख लेते हैं मुख्य परिभाषा है। इसके लिए हमें आगे पढ़ने के लिए, आगे सवाल करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इसकी जानकारी। तो सबसे पहले ध्रुव, यानी ध्रुव किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो लेंस हो या दर्पण हो, उसका केंद्र से जो मध्य बिंदु होता है और वक्र के बीच में जो बीच का भाग होता है उसे ध्रुव कहते हैं। यानी दर्पण के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, यानी दर्पण के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। जैसे कि ये दर्पण है तो वहाँ केंद्र है, उसे ध्रुव कहते हैं। और नेक्स्ट परिभाषा है द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं? तो द्वारक दर्पण के वक्राकार भाग को द्वारक कहते हैं, यानी दर्पण के जो वक्राकार, ये वक्राकार भाग है उसे दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? दर्पण या लेंस वक्र माप से बनने गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सी से डिनोट करते हैं। तो देख दोस्तों, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? दर्पण या लेंस के वक्र माप से, यानी जो वक्र माप, ये रहा वक्र माप और ये रहा केंद्र, उसे वक्रता केंद्रक कहते हैं। जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हम कोई भी गोला बनाते हैं तो उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गोला का जो केंद्रक है वही होता है वक्रता केंद्रक। अब है नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? जैसे आप इसमें देख सकते हो चित्र में, जो वक्रता केंद्रक होता है, ये रहा केंद्रक और ध्रुव के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह रही वक्रता त्रिज्या, जिसे सी से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, आपको इसमें कोई डाउट हो तो सवाल कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।